संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम सुप्रभातम नमो नमः ओम श्री सरस्वत्यै नमः। प्रिय छात्राः, अद्य व्याकरणं पठिष्यामः। व्याकरणे सन्धिः, सन्धिभेदाः, स्वर व्यञ्जन विसर्गः, स्वर संदेह भेदा दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। इदानीं वयं गुण संदेह अभ्यासं करिष्यामः। यदि आपने गुण संधि का पहला भाग नहीं सुना है तो सबसे पहले गुण संधि का पहला भाग सुन लीजिए। आज हम गुण संधि का दूसरा अभ्यास सीखेंगे, परंतु यहाँ पर आपको सबसे पहले गुण संधि के नियम सीखना है। इस तरह गुण संधि के नियम। यहां पर केंद्र के मध्य में इति शब्द लिखा हुआ है और केंद्र के बाहरी चक्र में च, सा, न और वा है। आपको केंद्र के बाहरी चक्र से केंद्र के मध्य इति में शब्द को जोड़ना है, अर्थात च और इति जोड़ना है। च प्लस इति, सा प्लस इति, न प्लस इति, वा प्लस इति। इन शब्दों को जोड़कर क्या होगा जरा बताइए। चेति, सेति, नेति, वेति। इस तरह आपके उत्तर हैं च प्लस इति चेति, सा प्लस इति सेति, न प्लस इति नेति, वा प्लस इति वेति। अब पुत्र, इच्छा, आकांक्षा और भवति, इन शब्दों के साथ इति जोड़कर बताइए। पुत्रेति, इच्छेति, आकांक्षेति, भवतीति। भवतीति बहुत सही है आपका, क्योंकि यहाँ पर गुण संधि नहीं होकर यहाँ पर दीर्घ संधि है, इसलिए भवती प्लस इति भवतीति ती की जो है दीर्घ मात्रा हो जाएगी यहाँ पर। अब संधि के अन्य भाग की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमें अ या आ के बाद अगर उ या ऊ हो तो उसे ओ कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर संधि के प्रथम भाग में अ या आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में उ या ऊ स्वर हो तो हम उसे दोनों मिलाकर ओ कर देंगे, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो। ह्रस्व दीर्घ हो कुछ भी हो, लेकिन अ के बाद अगर ऊ स्वर हो तो हमें ओ कर देना है। ओ बनाने के लिए हमारे पास अ और उ लाना ही पड़ता है। हम जब भी ओ बनाएंगे उसके लिए अ और उ का कॉम्बिनेशन लाना पड़ेगा। इन दोनों शब्दों को, इन दोनों वर्णों को जोड़कर ही ओ बना सकते हैं। तो चलिए अभ्यास करते हैं। यहाँ पर चक्र के मध्य में उत्सवः लिखा हुआ है और चक्र के बाहरी चक्र में बाहर में लिखा हुआ है गणेश, शिव, दीप और मंगल। इन बाहरी शब्दों से केंद्र के उत्सव शब्द को जोड़ते हुए बोलना है, अर्थात शिव प्लस उत्सव, गणेश प्लस उत्सव, दीप प्लस उत्सव, मंगल प्लस उत्सव। इन सारे बाहरी शब्दों को उत्सव शब्द के साथ जोड़कर जरा बोलिए। गणेश उत्सवः, शिवोत्सवः, दीपोत्सवः, मंगलोत्सवः। इस प्रकार आपके उत्तर हुए गणेशोत्सवः, शिवोत्सवः, दीपोत्सवः, मंगलोत्सवः। गणेश को भी अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, गण प्लस ईश गणेश होगा और उत्सव जोड़ेंगे तो तीन वर्ड भी बन सकता है। गण प्लस ईश प्लस उत्सव गणेशोत्सव बनेगा वहां पर, और इस प्रकार शब्द बन जाएंगे ये। अभी उत्सव शब्द का प्रयोग करते हुए क्रीड़ा, जन्म, फल और पुष्प शब्द के साथ जोड़िए। उत्सव शब्द को जोड़ के बताइए। क्रीडोत्सवः, क्रीडोत्सव,
जन्मोत्सव, फलोत्सव, पुष्पोत्सव, अग्रे अग्रे बोलो तो। धार्मिकोत्सवः, वार्षिकोत्सव, होलिकोत्सवः, कृष्ण जन्मोत्सवः, पतंगोत्सवः, स्वतंत्रोत्सवः, स्वतंत्रोत्सवः, विवाहोत्सवः, वनोत्सवः। अब उदय शब्द के साथ सूर्य चंद्र महा और हर्ष, इन शब्दों को उदय शब्द के साथ जोड़कर लिखिए, बोलिए जल्दी। सूर्योदय, सूर्योदयः, चंद्रोदयः, महोदयः, हर्षोदयः। इस प्रकार यहाँ पर हित, मित्र, महा और गीता, इन शब्दों को उपदेश शब्द के साथ जोड़कर आप बताइए कि क्या होगा। हित प्लस उपदेशः, हितोपदेशः। मित्र प्लस उपदेशः, मित्रोपदेशः। महा प्लस उपदेशः, महोपदेशः। गीता प्लस उपदेशः, गीतोपदेशः। इसके बाद देव, समुचित और दिव्य शब्द का उपदेश के साथ जोड़कर बताएं। देव प्लस उपदेशः, देवोपदेशः। समुचित प्लस उपदेशः, समुचितोपदेशः। दिव्य प्लस उपदेशः, दिव्योपदेशः। मूर्ख प्लस उपदेशः, मूर्खोपदेशः। यहाँ पर उत्तम शब्द के साथ बाहरी शब्द को जोड़कर बताइए, बाहरी शब्द को उत्तम शब्द के साथ जोड़कर बोलिए। उत्तम प्लस उत्तमः, उत्तमोत्तमः। उत्तमोत्तमः। महा प्लस उत्तमः, महोत्तमः। परम प्लस उत्तमः, परमोत्तमः। दीर्घ प्लस उत्तमः, दीर्घोत्तमः। इस प्रकार ये उत्तर शब्द के साथ जोड़ना है, बाहरी शब्द को उत्तर शब्द के साथ जोड़ना है। उत्तम प्लस उत्तर, उत्तम प्लस उत्तरम, उत्तमोत्तरम। उत्तर प्लस उत्तरम, उत्तरोत्तरम। पूर्व प्लस उत्तरम, पूर्वोत्तरम। पश्चिम प्लस उत्तरम, पश्चिमोत्तरम। दक्षिण प्लस उत्तरम, दक्षिणोत्तरम। अब संधि के दूसरे भाग की ओर चलते हैं। यहाँ पर अ या आ के बाद अगर री हो तो उसे दोनों मिलाकर अर कर देना है। जैसे देव प्लस ऋषि देवर्षि हो गया है, यहाँ पर री शब्द को अर में चेंज करना है। ध्यान रखना है, री जब आएगा तो री को अर में बदलना है। तो यहाँ पर आप देखिए, देव शब्द का री के साथ देव प्लस ऋषि देवर्षि हो गया। इसी प्रकार आप अन्य शब्द जोड़कर यहाँ पर बताइए। महा प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि और ब्रह्म प्लस ऋषि क्या होगा। महा प्लस ऋषि, महर्षि। सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि। राजा प्लस ऋषि, राजर्षि। ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि। इस प्रकार ये उत्तर आपके सही हैं। अब ऋतु शब्द के साथ जोड़ना है। वर्षा प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु, वसंत प्लस ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु। वर्षा प्लस ऋतु जोड़ने से बनेगा और री को अर्घ में चेंज करना है। री को अर में, जहां पर री आया है री को अर करके बोलना है। वर्षा, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु। तो इसी प्रकार शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु, शीत ऋतु। वसंत प्लस ऋतु, वसंत ऋतु। री को अर में चेंज करना है। वसंत ऋतु, वसंत ऋतु। ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। शोभनम। शिशिर प्लस ऋतु,
शिशिरर्तु, शिरशर्तु महा प्लस ऋतु, महरर्तु री को अर में महर्तु, हेमंत प्लस ऋतु, हेमर्तु हेमंतर्तु, हेमंतर्तु, बोलिए। हेमंतर्तु शर प्लस ऋतु, सर्वर्तु शोभनम। ऋचा के साथ जोड़ना है, देव प्लस ऋचा, मंत्र प्लस ऋचा, देव प्लस वेद प्लस ऋचा, महा प्लस ऋचा। अब यहाँ पर आप बताइए देव प्लस ऋचा क्या हो जाएगा? री को अर में बदलना है। देवर्चा देवर्चा, मंतरचा मंत्रचा, वेदर्चा महा प्लस ऋचा, महरचा। इस प्रकार आपके उत्तर। अब आप अपने नोटबुक में इन शब्दों को लिख लिए होंगे और इसे भी लिख लीजिए। और ये संधि विच्छेद आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। अन्य अभ्यास है ये, और भी अभ्यास है, इसके भी अभ्यास अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। अब